हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की थर्ड पार्ट की। सो हमारा इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने देखा बेसिक चीजें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ग्राफ पे बेस्ड होते हैं। देखो, अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चंस किए थे उसमें हम पार्टिकल को मूव करता हुआ देख रहे थे कि एक पर्सन यहां से यहां गया या फिर यहां से यहां गया, फिर वापस सी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ पे बेस्ड बातें करेंगे कि अगर कोई ग्राफ आ जाए तो फिर आप उन क्वेश्चंस को कैसे समझोगे और कैसे अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। सबसे बेसिक पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो, ये ग्राफ अपने नाम से ही बता रहा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, पोजीशन इंक्लूड होगा और टाइम इंक्लूड होगा। तो देखते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ये ग्राफ बनेगा कैसे। सपोज दैट आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वो रेस्ट पे है, रुका हुआ है आपके रिस्पेक्ट में, तो उसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे। ये है हमारा एक्स एक्सिस। हमने मान लिया कि यहां पर कोई बॉडी रखी है, रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे है इसका मतलब ये मूव नहीं करेगी, तो अगर इसका टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना पड़े तो याद रखना, नीचे रखते हैं टाइम, ऊपर रखते हैं पोजीशन, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं इन जनरल। ठीक है, सो एक्स से हमने डिनोट कर दिया। अब अगर मान लो कि ये ओरिजिन से 10 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो हमें पता है ना कि टाइम बीतने के साथ बॉडी तो मूव कर नहीं रही, यानी कि उसका पोजीशन फिक्स रहेगा, 10 ही रहेगा। तो अगर ये है 10, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ 10 है तो टाइम बढ़ता जाएगा। देखिए आप, यहाँ पर टाइम कुछ और है लेकिन पोजीशन फिक्स रहेगी। ठीक है, टाइम चेंज होता जा रहा है, टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, बट पोजीशन हमेशा वही पुरानी बनी हुई है 10। कभी भी अगर हमें रेस्ट ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाना होता है तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। पैरेलल होने का मतलब स्लोप जीरो होता है। स्लोप जीरो होता है। अब स्लोप बोलने का क्या मतलब है, जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड वीडियो देखा होगा उनको इसका आइडिया होगा। स्लोप मतलब ढलान, जो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर रोड एकदम प्लेन है तो बोलते हैं कि स्लोप नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज कि हम लोग रेस्ट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने ये आपको सेकेंड वैरायटी दिया कि ये है ग्राफ, ये एक्स है इन मीटर, एक्स मीटर में है और टाइम है हमारा सेकेंड में। ये ग्राफ बन रहा है हमारा। इसका जो कोऑर्डिनेट है ये मैंने लिख दिया, सपोज दैट 3,12। अब हमको पता है ना कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो इस एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि यहां पर ये होगा 3 और 12, ये जो सेकेंड वाली वैल्यू है वो इसको रिप्रेजेंट करेगी, तो ये वाली वैल्यू है 12। और यहां पर मैंने लिख दिया कि इसका कोऑर्डिनेट है 8,22। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 8 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 22। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि ये किसी भी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ है और आप उसकी बताओ एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में तो हमने पढ़ा है कि करना है हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं जिस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव कर रहा। देखो, आप जब टाइम 3 सेकेंड है तो बॉडी कहां पर है, बॉडी है 12 पे, यानी कि बॉडी यहां कहीं पर है 12 मीटर पे। कब, जब टाइम है 3 सेकेंड, इसको T1 ले रहे हैं, टाइम है 3 सेकेंड तो बॉडी है 12 पे। जब टाइम है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तो बॉडी है हमारी 22 मीटर पे। ठीक है, आपकी घड़ी में जब 3 सेकेंड था तो बॉडी यहां थी, जब आपकी घड़ी में 8 सेकेंड हुआ तो बॉडी यहां है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 22 माइनस 12 यानी कि 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमको समझ आ जाता है, ये होगा 22 माइनस 10
और टाइम 3 सेकंड से आपने देखना स्टार्ट किया था, 3 सेकंड ऑलरेडी हो चुके थे और 8 सेकंड तक आप देख रहे हो, तो ड्यूरेशन कितना हो गया, कितने टाइम तक आपने देखा, 8 - 3। ठीक है, अगर आप 3 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हो और 8 बजे तक पढ़ते हो तो आप 5 ही घंटा तो पढ़े। यहां से भी देख सकते हैं ग्राफ से, आपको करना क्या है, सिर्फ इसको एक कंप्लीट ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल, ये वाली एक्सिस दिखा रही है टाइम और वर्टिकल एक्सिस दिखा रही है पोजीशन। तो आप देखो कि यहां से यहां जाने में पोजीशन कितना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है ना। अब ये वाली हाइट थी 22, ये वाली हाइट थी 12, तो ये वाली हाइट हो गई 10। उसी तरीके से टाइम कितना चेंज हुआ, ये था 3 और ये था 8, सो 8 - 3 यानी कि ये हो गया 5। तो यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि बॉडी 5 सेकेंड में 10 मीटर चली है। ठीक है, यहां से आ गया, सॉरी यहां पर था 12, सो 10/5 यानी कि आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ये चीज देखने में हमें सिंपल अभी लग सकती है, बट आगे जाके क्वेश्चंस की टफनेस जैसे से बढ़ेगी ये चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जाए तो बॉडी एक्चुअल में कैसा मूव कर रही है रियलिटी में। ठीक है, वो चीज हमें समझ आनी चाहिए। ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। एक चीज और देख लेना आप, डिफरेंशिएशन की वीडियो में मैंने बताया था डिटेल में स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है, तो मैंने वहां पर डिस्कस किया था। इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, अगर आपको वो पूरा देखना है तो पीछे जाके डिफरेंशिएशन वाला वीडियो जरूर देखो। मैंने बोला था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप हम लोग बोलते हैं ढलान को, और ढलान ज्यादा कब होगी, जब आप आगे बढ़ने के लिए ज्यादा ऊपर उठोगे। सिंपली यूं समझना, अगर रोड ऐसी है तो आप स्ट्रेट जाओगे और आपकी हाइट में इंक्रीज नहीं होगा। आप 10 मीटर आगे गए बट हाइट नहीं बढ़ी, इसका मतलब स्लोप नहीं है। बट अगर रोड ऐसी है तो अगर आप यहां पर जाते हो, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो अगर आप यहां से यहां जाते हो तो आपको अगर 10 मीटर आगे बढ़े तो कुछ ना कुछ हाइट, सपोज एट 6 मीटर, कुछ ना कुछ हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर हाइट ज्यादा बढ़ेगी तो स्लोप ज्यादा है। अगर इस केस में स्लोप निकालें तो हम लोग सिंपली ये बोलते हैं 1 यूनिट आगे बढ़ने पे हाइट कितनी बढ़ रही। तो यहां से देख सकते हैं ना कि भाई 10 यूनिट आगे बढ़ने पे स्लोप 6 बढ़ा, 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे तो स्लोप बढ़ेगा 6/10 यानी कि 0.6, यही हो गया स्लोप। अब देखो आप यहां पर हम लोग स्लोप निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग 6/10 कर रहे हैं, 6/10 कर रहे हैं, और यही आ रहा हमारा स्लोप। और ये जो क्वेश्चन था इसमें भी हमने वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया था, 10/5 किया था। तो जिनको ये भी पता है, अगर वो इसी क्वेश्चन को ऐसे देखें कि ये एक लाइन है और इसका स्लोप उनको निकालने के लिए दे दिया जाए, तो वो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप इक्वल टू 10/5। अब 10/5 10 मीटर में है और 5 सेकेंड में है, सो मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या आ रहा है, दोनों सेम चीजें आ रही हैं, यानी कि स्लोप एक्चुअल में बताता क्या है, वेलोसिटी बताता है। ठीक है, किस ग्राफ का स्लोप, यहां पर कौन सा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। यानी कि अगर एक पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ भी इन जनरल बोल देते हैं, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का आप स्लोप देखोगे, ठीक है, अगर आपने स्लोप निकाला तो वो वेलोसिटी की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। देखो जब अभी मैंने रेस्ट का ग्राफ बनाया था तो मैंने बोला था कि बॉडी अगर कोई रेस्ट पे रखी है तो ऐसे बनेगा ग्राफ, टाइम के पैरेलल बनेगा। रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी 0, और मैंने बोला था कि यहां पर स्लोप भी 0 है। तो अगर कोई भी पर्सन आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बना के दे और आपको स्लोप बता दे, वेलोसिटी पूछे, तो आप बोलोगे कि जितना स्लोप है उतनी ही वेलोसिटी होगी। तो ये चीज समझ आनी बहुत जरूरी है। अब आगे क्वेश्चंस को के लेवल को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे। हम देख रहे हैं एक जिस टाइप के क्वेश्चंस को हमने पहले अटेम्प्ट किया है, हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उस पे ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसको प्रेडिक्ट करेंगे। सपोज दैट लॉकडाउन का माहौल है और यहां पर है एक दुष्ट लड़का, दुष्ट लड़के जैसे कि शुभम। ठीक है, सो यहां से ये मूव करना शुरू किया, यहां से ए पॉइंट से गया है बी पॉइंट पे, ये जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 5 सेकेंड के लिए।
5 सेकंड के लिए 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गया। जल्दी जाना जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है। अब बी से सी वो जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, थक गया और जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और सामने मिल गई पुलिस। यहीं पर ये खड़ा हो गया रेस्ट पे, यानी कि खड़ा हो गया एट रेस्ट फॉर 5 सेकंड। फिर जब उसे लगा कि अब आगे जाने का कोई चांस नहीं है तो वो पीछे की तरफ भागते हुए आया, और जब वो लौटा अपने घर तो उसकी रफ्तार थी 50 मीटर पर सेकंड। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में या फिर क्वेश्चन को समझने में जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है क्वेश्चन का समझ आना। सो यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो पर्सन है या जो स्टूडेंट है ये ए से बी जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 5 सेकंड के लिए। फिर बी से सी जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड, और ये सपोज दैट मान लेते हैं डिस्टेंस है 300 मीटर, यानी कि अगला जो 300 मीटर वो कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। फिर यहां जाके वो खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद ये वापस से लौट आया है 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब हमें बनाना भाई इसका ग्राफ। ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। सो ये x हो गया पोजीशन, ये t हो गया टाइम। x है हमारा इन मीटर में और t हो गया इन सेकंड में। देखो जब यहां से ये चल रहा है वो स्टॉप वॉच को ऑन कर रहा, ठीक है। तो जब स्टॉप वॉच को आप ऑन करते हैं तो वो कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो उसने जब स्टॉप वॉच को ऑन किया है और इधर दौड़ना शुरू किया, तो आप सबसे पहले यहां पर देखो इसकी डिस्टेंस हमको नहीं पता है। इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां पर 4 पार्ट में मोशन को ब्रेक कर लेंगे, 4 पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा होगा, ए से बी पे जाना, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट बी से सी पे जाना, तीसरा पार्ट जब वो रुका हुआ है, और चौथा पार्ट वो सी से ए आ रहा है। ये 4 पार्ट हो गए हमारे। सो पहले पार्ट में क्या मिसिंग है, देखो फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये तीनों चीजें हमें पता होनी जरूरी हैं, ठीक है। सो हम लोगों को यहां पर वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, सीधे फॉर फर्स्ट पार्ट हम लोग देख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इसका हम लोग मान ले रहे हैं s1। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो 40 इंटू 5 यानी आ गया 200 मीटर, यानी कि s1 की वैल्यू कितनी है, 200 मीटर है। अब b पे जाने के बाद वो c तक जाता है 30 मीटर पर सेकेंड से। यहां पर क्या मिसिंग है, यहां पर टाइम मिसिंग है। सो फॉर सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट में अगर हम लोग देखें तो टाइम निकालना है। टाइम को अगर आप इधर ले जाओगे सो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा। सो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर का है, और इस वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड की है, यानी आ गया 10 सेकेंड। बी से सी जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। अब सी पे तो वो खड़ा है, यानी कि ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसकी वेलोसिटी भी 0 है। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी 0 है। तो यहां पर थर्ड पार्ट में हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट की अगर हम लोग बात करें, फॉर फोर्थ पार्ट, सो इसमें क्या मिसिंग है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो पता है ना कि बॉडी यहां से यहां गई थी और यहां से वो वापस घर आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा 500, लेकिन और वेलोसिटी भी पता है। तो टाइम हमको निकालना है, तो टाइम हमने मान लिया t4। सो t4 कैसे निकलेगा, लौटने का टाइम कितना निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 प्लस 300 यानी कि 500, और टाइम सॉरी स्पीड दिया हुआ है हमारा 50, यानी आ जाएगा 10 सेकेंड। सो सारी चीजें हमने निकाल ली। अब शुरू करेंगे बनाना ग्राफ। देखो स्टार्टिंग में जब उसने स्टॉप वॉच को ऑन किया था, आप एकदम प्रैक्टिकल वे में सोचो, जब उसने स्टॉप वॉच को ऑन किया था तो वो कहाँ था, तो वो अपने घर पे था, यानी कि यहाँ ओरिजिन पे था। अगर घर को ओरिजिन माने और स्ट्रेट लाइन में जा रहा तो उसका पोजीशन 0 था, ठीक है। अब वो कितने टाइम में, वो 5 सेकेंड में 200 मीटर ट्रेवल कर रहा।
सो टाइम इस एक्सिस पे है तो यहाँ कहीं होगा 5, आप ऐसे मार्क कर लोगे। ये मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। 5 मार्क कर लिया आपने, और उतनी देर में ये 200 मीटर चला है। सपोज दैट 200 यहाँ कहीं पर है। सो 200 और 5 का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इस पोजीशन को दिखा रहा, क्योंकि ये पॉइंट क्या बता रहा है, 5 सेकंड पे 200 मीटर, ठीक है। और हमें यहां पर दिखाई भी पड़ रहा है कि 5 सेकंड में वो 200 मीटर पहुंच गया है। तो यहां से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसका मोशन जो है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, 40 मीटर पर सेकंड से ही ट्रेवल कर रहा। अब आप देखो B से C, ये था हमारा ओरिजिन या फिर होम, ये हो गया पॉइंट A। अब B से C वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, 300 और कवर कर रहा, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो 5 सेकंड यहां तक तो हो गए थे, 10 सेकंड और लगे, यानी कि 15 सेकंड। 15 सेकंड में वो 300 और कवर किया है, यानी कि 300 वाला पॉइंट यहां कहीं पर हमने मान लिया। सो यहां पर कहीं आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखने वाली जरूरत है, पहले इसकी रफ्तार थी 40। मैंने बोला था कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। पहले वेलोसिटी ज्यादा थी तो स्लोप भी ज्यादा है। देखो आप, यहां पर स्लोप ज्यादा है, ठीक है, इसकी ढलान ज्यादा है, जबकि इसकी ढलान कम है। तो ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, जबकि यहां पर स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। अब देखते हैं, यहां पर आके जब वो खड़ा हुआ, कितने टाइम के लिए खड़ा हो रहा है, 5 सेकेंड के लिए। तो जाहिर सी बात है, वो खड़ा है तो उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा। तो पोजीशन नहीं चेंज हो रहा तो हम लोग ऐसे ग्राफ बनाएंगे, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, यानी कि ओवरऑल टाइम कितना हो गया, 20 सेकंड, ठीक है। यहां पर स्लोप भी 0 है। अब बात करते हैं, जब वो लौटेगा तो लौटेगा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 500 अपोजिट डायरेक्शन में कवर करेगा, यानी कि x देखो यहां पर 500 था, अब ये घटता जा रहा, ठीक है। इधर वापस से घर आ जाएगा तो उसकी फाइनल जो पोजीशन होगी वो ओरिजिन ही होगी। और कितना टाइम लगेगा उसको, 10 सेकेंड लगेगा, यानी कि वो 30 सेकेंड पे, यहां कहीं पर 30 सेकेंड पे वो आ जाएगा अपने घर। सो ये है ग्राफ। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो आपको उसका जो प्रैक्टिकल कि बॉडी कैसे मूव कर रही वो आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। यहां से कुछ और चीजें देख लेते हैं। सपोज दैट ये थी हमारी एक्स एक्सिस, जब तक बॉडी उधर जा रही थी, जब तक बॉडी उधर मूव कर रही थी, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तब तक ग्राफ ऊपर था। आप देख रहे हो ना, ऊपर है। यहां पर स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है, बट दोनों ही केसेस में ऊपर था। जब बॉडी रुकती है तो फिर स्लोप 0 हो जाता है, और जब बॉडी पीछे आती है, यानी वेलोसिटी जब -x के अलॉन्ग होता है तो ग्राफ नीचे जाता है, ठीक है। सो ये चीजें हमें समझनी जरूरी हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन, इस पे 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, फिर लेवल को इंप्रूव करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बॉडी के ग्राफ को देखते हुए, या फिर जो ग्राफ हमारा पोजीशन टाइम रहेगा उसको देखते हुए बॉडी के मोशन को हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। सपोज दैट ग्राफ कुछ इस टाइप सा लेते हैं। ये है हमारा एक ग्राफ, ये है वैल्यू 10, ये x है यानी कि पोजीशन, और ये है हमारा टाइम। टाइम है यहां पर 5, यहां पर है टाइम 10, और यहां पर टाइम है 15। ये वाली जो हाइट लेंगे हम लोग, सपोज दैट ले लिया 70, ठीक है, यानी ये वाली हाइट है 70। अब ये दिया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ, और हमको प्रेडिक्ट करना है कि बॉडी कैसे मूव कर रही, ठीक है। उसके बेसिस पे कुछ वैल्यूज को फाइंड करेंगे। हमको वैल्यूज फाइंड करनी है हर पार्ट की वेलोसिटी, यानी कि यहाँ की वेलोसिटी, फिर यहाँ की वेलोसिटी, फिर यहाँ की वेलोसिटी। सो सबसे पहले अगर देखें तो बॉडी रखी कहाँ पर है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो बॉडी रखी है 10 पे, यानी यहाँ कहीं पर बॉडी रखी हुई है 10 मीटर पे।
और जब स्टॉप वॉच ऑन करते हैं तो 5 सेकेंड तक बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा, यानी कि ये 5 सेकेंड तक रुकी हुई है। रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक बॉडी रुकी हुई है। अब उसके बाद बॉडी क्या कर रही है, अगले 5 सेकेंड में वो कहां आ गई, यहां पर अगर आप देखो तो टाइम 10 सेकेंड है लेकिन पोजीशन 0 है, यानी कि बॉडी यहां आ गई। ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखो आप, पोजीशन हमारा 10 से 0 पे आ गया। टाइम कितना लिया है, ये 5 था, ये 10 था, तो टाइम लगा 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसके अगले 5 सेकेंड में बॉडी वापस से यहां आ जाएगी ओरिजिन पे। बॉडी पहले यहां से यहां गई है, नेमिंग कर लेते हैं, ये है पॉइंट P और ये है O। तो पहले P पे था, P से O आ गया। P पे पहले 5 सेकेंड रेस्ट किया और उसके बाद अगले 5 सेकेंड में बॉडी यहां आ गई। फिर क्या हुआ, ये कितना ड्यूरेशन होगा, ये 10 है और ये 15 है, तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में बॉडी कितना चल गई, 70 चल गई, यानी कि यहां से यहां कहीं पर आ गई। ये Q पॉइंट है और ये वाला जो सेपरेशन है ये है 70। तो मोशन को तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि बॉडी कैसे मूव कर रही। स्टार्टिंग में बॉडी P पे रखी हुई थी, 5 सेकेंड तक रखी रही और फिर अगले 5 सेकेंड में वो ओरिजिन पे आ गई, दिखाई पड़ रहा है हमको। और ओरिजिन पे आने के बाद अगले 5 सेकेंड वो 70 मीटर चल गई। तो यहाँ पर तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। बॉडी का रेस्ट पे रहना, फिर बॉडी का रेस्ट से यहां आना और फिर O से Q जाना। हमें तीनों पार्ट में वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि V1, V2 और V3। सो पहले वाले पार्ट के लिए देखें, यानी कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो फिर यहां पर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। V1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 होगी। सेकेंड वाले पार्ट के लिए देखें, फॉर P2O, तो यहां पर अगर आप देखो तो बॉडी इधर आई है, नेगेटिव एक्स में आई है। ठीक है, अगर आपके पास 5 रुपए हैं और 0 हो गए तो इसका मतलब माइनस हुआ है ना, ये चीज समझ में हमें आती है। यहां से भी देख सकते हैं कि x की वैल्यू देखो 10 से घटी है, 10 से 0 आई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आप चाहो तो यहीं पर -10 रख दो, डिस्प्लेसमेंट हो गया -10। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, तो आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, कि माइनस x एक्सिस है। देखो ये प्लस x एक्सिस है और ये माइनस x एक्सिस है। अगर कोई बॉडी उधर दौड़ेगी तो मैं बोलूंगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दौड़ रही, अगर कोई बॉडी इधर जा रही तो बोलेंगे माइनस वाले डायरेक्शन में दौड़ रहा। सो अगर इधर रफ्तार है मान लो आप 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग उसको -5 बोलेंगे। माइनस अपने आप में इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इस डायरेक्शन में है। सो आ गई वेलोसिटी। और थर्ड पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो थर्ड पार्ट में बॉडी अगेन O से Q की तरफ जा रही, O से Q की तरफ मतलब उधर जा रही है, तो यहां पर हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। सो फॉर O to Q वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा 70 और टाइम है हमारा यहां से यहां तक जाने में 5 सेकेंड। सो 14 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई हमें ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी चाहिए, हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए पूरे मोशन का। ये तो हमने डिफरेंट पार्ट के लिए एवरेज निकाला। ठीक है, अब आप अगर एक दिन में 4 लड्डू खाते हो, दूसरे दिन 6 खाते हो, तीसरे दिन कुछ नहीं खाते, तो ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाएगा तो फिर हम लोग ऑन एन एवरेज बताएंगे ना कि आप एक दिन में लगभग कितना खा रहे थे। यहां पर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है पूरे मोशन का। सो हम लोग क्या पुट करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बॉडी की इनिशियल पोजीशन को देखते हैं। ये था हमारा इनिशियल, बॉडी यहां से चली थी, बॉडी की इनिशियल पोजीशन 10 थी। सो बॉडी यहां से चली है और फाइनली कहां जा रही है, यहां पर जा रही है, तो ये है हमारा फाइनल। सो अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 70 - 10 यानी कि 60 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 70 - 10। और कितना टाइम लगा है, तो आप देखो 15 सेकेंड लगा है ओवरऑल। देखो
ओवरऑल ये टाइम कितना लगा है, 0 से स्टार्ट हुआ था और 15 सेकंड लगा है पूरे का पूरा मोशन होने में। 5 सेकंड तक बॉडी रुकी हुई थी, फिर 5 सेकंड तक बॉडी वापस से ओरिजिन आई और अगले 5 सेकंड में यहाँ पहुंच गई। तो टोटल टाइम हमारा हो गया 15 सेकंड और यहाँ से आ जाएगा 60/15 यानी कि एवरेज वेलोसिटी ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी मोशन को देख के उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, या फिर अगर कोई ग्राफ दे दिया गया है तो उसके मोशन को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर होना ही चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं जहां पर ग्राफ नॉन लीनियर हो। देखो यहां पर मैंने कई सारी लाइंस ड्रॉ की हैं, पर हर एक पार्ट एक स्ट्रेट लाइन है। और हाँ, एक चीज याद रखना, अगर कभी भी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोलते हैं, तो ध्यान से देखना, यहां पर स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। बॉडी यानी कि आप बाइक लो और आप 40 की रफ्तार में एकदम स्ट्रेट जा रहे हो, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म है, आप हर सेकेंड सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आपकी बाइक की स्पीड फिक्स है तो अगर आप एक सेकंड में 40 मीटर चले तो अगले सेकंड में भी 40 मीटर ही चलोगे, इसीलिए इसको बोला था यूनिफॉर्म मोशन। और जो स्ट्रेट लाइन होता है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी हर सेकेंड सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्योंकि स्पीड इसकी कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको कोई नॉन लीनियर ग्राफ दे दिया जाए और आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछ ली जाए, जैसे देखना आप, ये है, सपोज दैट मैंने एक ग्राफ दे दिया आपको, ठीक है, ऐसा कोई रैंडम सा ग्राफ है। याद रखना टाइम, इसके पीछे हम ग्राफ नहीं बनाते, क्योंकि टाइम आप कभी भी स्टॉप वॉच को ऑन करोगे तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो इसीलिए टाइम को नेगेटिव में नहीं लेना। आप पोजीशन नेगेटिव में ले सकते हो, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस है तो अगर ये +4 है तो ये -4 है। आप बोल सकते हो कि कोई बॉडी -4 पे है, तो ये चीज पॉसिबल है, एक्स का नेगेटिव होना पॉसिबल है, बट टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सो इस चीज का ख्याल रखना है। अब इस क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं कि बताओ वेलोसिटी कब कब 0 है, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0। सो देखो वेलोसिटी क्या होती है, मैंने बोला था कि भाई अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया जाए तो सिर्फ आपको स्लोप देखना है। तो यहां पर तो स्लोप निकाल पाने के लिए कोई डिटेल्स हमारे पास है नहीं, तो आप एक काम करो, जैसे ये है आपका कटोरा, मान लो हमने उल्टा रख दिया और ये है मार्कर, टच करवाएंगे किसी पॉइंट पे, जैसे अगर स्टार्टिंग में टच करवाएंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, टॉप पे टच करवाएंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, यहां पर टच करवाएंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इस मार्कर का या फिर ये जो लाइन होती है यही स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यूं समझ लो कि आपको इस ग्राफ में पूछ लिया गया कि भाई बताओ यहां पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे, कैंची उठाओगे और छोटा सा पार्ट कट करोगे, बहुत छोटा सा पार्ट। अगर छोटे से पार्ट को आपने कट किया तो फिर वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब अगर यहाँ के पार्ट को कट करेंगे तो कुछ ऐसा पार्ट मिलेगा, इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ऐसा मिलेगा। तो इसका स्लोप अब आपको दिख गया ना, ऐसे है, यानी कि वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर आप यहां पर कट करोगे एकदम टॉप पे, तो फिर आपको कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये चीज समझ में आती है ना। देखो यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर स्लोप नेगेटिव है, तो प्लस से माइनस में आप कभी भी जाओ, जैसे ये नंबर लाइन है 0, इधर प्लस है इधर माइनस है। सो अगर आप प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में कभी भी जाते हो तो 0 जरूर पड़ता है, ये चीज हमें पता है ना। सो आप पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप में जाओगे तो स्लोप 0 पड़ेगा, और जहां पर स्लोप 0 पड़ेगा, स्लोप 0 होने का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी 0 है। सो ऐसी कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6। सो कितने टाइम्स हो गया ये, 6 टाइम्स। 6 टाइम बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 0 है। अब बात करते हैं, अच्छा याद रखना ये इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि हम लोग इसी पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहे हैं कि हाँ यहां पर वेलोसिटी 0 है। देखो आप
अगर ये मान लो 6 सेकंड है तो नहीं 6 सेकंड पे 6वें सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, तो ये इंस्टेंटेनियस है। अब मैं पूछ लूं कि बताओ बॉडी की पोजीशन कितनी बार 0 है? पोजीशन हाउ मेनी टाइम्स पोजीशन इज 0। सो पोजीशन तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, ठीक है। तो पोजीशन कब 0 है, इसका मतलब एक्स कब 0 है। सो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। तो ये चीज हमको देखनी आनी चाहिए। कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। यहां से यहां तक ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ग्राफ ऐसे जा रहा, इस पे आप कभी भी अगर मार्कर या कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा ऊपर ही रहेगी, ठीक है। हो सकता है यहां पर कुछ ऐसी हो और यहां पर कुछ ऐसी हो, ठीक है, यानी कि स्लोप चेंज हो सकता है बट रहेगा ऊपर ही। यानी कि इतने पार्ट के लिए बॉडी प्लस एक्स के अलॉन्ग जा रही, स्लोप पॉजिटिव है यानी कि प्लस एक्स के अलॉन्ग जा रही, और अगले टाइम के लिए यहां से लेके यहां तक बॉडी का स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो बॉडी यानी कि इधर आ रही है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहां पर, यहां पर, यहां पर और फिर इसके आगे ये जो पोर्शन है इसमें बॉडी प्लस एक्स के अलॉन्ग जा रही, और जहां जहां पे स्लोप नेगेटिव है वहां पर बॉडी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आ रही। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी बुक्स हों उसमें ग्राफ के क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व करना, क्योंकि होगा क्या, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम आएगा जब आपको इन सारी चीज़ों की, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो प्रैक्टिस कर लो आप और तैयार रहो आगे एडवांस लेक्चर के लिए, ठीक है। धीरे धीरे टफनेस को हम लोग बढ़ाएंगे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।